हेलो दोस्तों, स्वागत है परसेंटेज के इस अगले वीडियो में। आज हम लोग बेसिकली पॉपुलेशन और टैक्स से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन के साथ हम लोग शुरू करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, पॉपुलेशन से रिलेटेड है। क्वेश्चन है, एक गांव की जनसंख्या पहले साल 16.2/3% बढ़ती है, दूसरे साल 37.1/2% बढ़ती है तथा तीसरे साल 57.1/7% घट जाती है। यदि 3 साल बाद गांव की जनसंख्या 44,000 है तो वर्तमान जनसंख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे बोल रहा है एक गांव है जिसमें पहले साल 16.3/2% बढ़ जाती है। 16.3/2 का मतलब है 16.2/3%। 16.2/3% का मतलब कितना होगा? 1/6 फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो फिर दूसरे साल 37.1/2% बढ़ जाती है। 37.1/2%, इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना आएगा? 3/8 आएगा। पिछले वीडियो में भी बताए थे। फिर बोल रहा है तीसरे साल 57.1/7% घट जाती है, तो 57.1/7%। अब इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो जैसे 1/7 कितना का होता है, तो 14.2/7 का होता है। 14.2/7 को अगर हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 56.8/7। तो 8/7 को हम लोग लिख सकते हैं 1.1/7, तो वही 56 + 1 57.1/7 हो जाता है। मतलब 4 से गुना करेंगे 14.2/7 को, तो ये हो जाएगा 4/7, क्योंकि 14.2/7 होता है 1/7। अब क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था जिस टाइप से, उसी टाइप से इसको भी सॉल्व करेंगे। यहाँ है गांव की जनसंख्या फर्स्ट ईयर, जैसे यहाँ लिख लेते हैं फर्स्ट ईयर में कितना बढ़ जाती है? 16.2/3% बढ़ती है। 16.2/3 मतलब 1/6 बढ़ना। 1/6 मतलब 6 पे 1 बढ़ना, तो 6 पे 1 बढ़ने का मतलब है 6 से 7 हो जाना। फिर सेकेंड ईयर में क्या है कि 3/8 बढ़ती है, तो 3/8 का मतलब है 8 पे 3 बढ़ना, मतलब 8 से 11 हो जाना। फिर थर्ड ईयर में बोल रहा है घट जाती है। कितना घट जाती है? तो 4/7 घट जाती है, मतलब 7 पे 4 घटेगी। तो 7 पे कितना घटेगी? 4, तो 7 - 4 7 से 3 हो जाएगी। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 से 7 तो कट ही जाएगा, ये 7, फिर ये 3 2 9 6, ये कट जाएगा और कुछ कटेगा? नहीं कटेगा। तो ये कितना आएगा? ये आ जाएगा 2 × 8 = 16 और इधर आ जाएगा अनुपात 11। अब 16 से 11 हो रही है। 16 से 11 क्या है? तो 11 3 साल बाद 3 साल के बाद जो जनसंख्या बढ़ जाती है या घट जाती है वो है 11। और 16 क्या है? वर्तमान, मतलब अभी जो रहेगा वो, और उसके 3 साल बाद 11 हो जाएगा। इसका मतलब तो पूछ रहा है वर्तमान जनसंख्या, और 3 साल बाद गांव की जनसंख्या 44,000 दे दिया है। इसका मतलब 11 का मान कितना दे दिया है? 11 का ही वैल्यू दे दिया हुआ है 44,000। तो हमसे पूछा जा रहा है 16 का, तो ये कट जाएगा, 1 का वैल्यू हो जाएगा 4,000 और 16 का हो जाएगा, यहाँ से अगर हम लोग 16 का निकालें तो 4 से गुना करना पड़ेगा 4,000 से, तो ये हो जाएगा 64,000। तो वर्तमान जनसंख्या 64,000 रही होगी, तो 3 साल बाद क्या हो जाएगी? 44,000। तो ये क्वेश्चन इजी ही था। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, एक आदमी की वार्षिक आय 2.6 लाख रुपए से बढ़ी है, लेकिन उस आय पर टैक्स जिसका उसे भुगतान करना है वह 17.1% से 13.3% तक कम हो गया। दोनों ही दशा में 35% आय कर मुक्त है। वह अब भी पहले के बराबर ही कर का भुगतान करता है। उसकी प्रारंभिक आय क्या है लाख में? यहाँ पे बोला जा रहा है, जैसे अगर हम लोग क्वेश्चन बोला जा रहा है कि कोई आदमी है, उसका पहले जो वार्षिक आय है, इनकम बढ़ जाती है 2.6 लाख रुपए, फिर उस आय पे जितना टैक्स लगता है वो 17.1 पहले लगता था, तो अब लगता है 13.3%। और दोनों ही दशा में, मतलब पहले जितना इनकम था और अभी जितना इनकम है, दोनों ही दशा में ये 35% टैक्स फ्री है, मुक्त है। अब वह पहले भी बराबर, अब अभी भी इस टाइम में भी पहले जितना इनकम था और अभी जितना इनकम है, दोनों में ही पहले के बराबर ही टैक्स का भुगतान करता है।
कम होने के बावजूद भी, क्योंकि इनकम बढ़ गई है। उसकी प्रारंभिक आय क्या है पूछ रहा है। तो जैसे अगर हम टैक्स की बात करें, यहाँ से टैक्स की बात करें तो टैक्स क्या होता है? टैक्स का मतलब होता है जितना इनकम है और उस इनकम पे जितना रेट, मतलब कितना परसेंटेज ऑफ रेट टैक्स लग रहा है, वही होता है एक्चुअल टैक्स। मतलब जैसे जितना उसका इनकम रहेगा उसका 17.1%, और अभी जितना इनकम है 2.6 लाख बढ़ गया है, उसका 13.3%। अगर दोनों का टैक्स निकालें तो बराबर ही होना चाहिए। तो इसको हम लोग दो तरीक़ा से बना सकते हैं। पहला तरीका देखेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे टैक्स आ गया इनकम मल्टीप्लाइड रेट। अगर रेट की बात करें तो रेट क्या हो जाएगा? टैक्स बाय इनकम, कर बाय आय। इनकम उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, भाग में चला जाएगा। इसका मतलब रेट क्या हो गया? यहाँ से अगर टैक्स फिक्स रहे तो रेट क्या हो जाएगा? ये बराबर नहीं होगा, रेट हो जाएगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा इनकम के। यहाँ से एक चीज़ हम लोग देख लिए, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होने का मतलब वैध क्रमानुपाती। मतलब अगर रेट बढ़ेगी तो इनकम घटेगा, इनकम घटेगी तो रेट बढ़ेगा, या फिर रेट घटेगी तो इनकम बढ़ेगा। इस तरह का वाइस वर्सा चलता रहेगा। अब चलिए, बोला जा रहा है क्वेश्चन में हमें कि टैक्स कितना है? 17.1 से 13.33% तक कम हो गया, 2.6 लाख रुपए जब बढ़ जाती है तो रेट लिख लेते हैं, यहाँ थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। रेट कितना हो जाता है? अगर रेट का रेशियो हम लोग ले तो 17.1% से 13.3% तक आ जाता है। तो इसका अगर हम लोग रेशियो निकालें तो ये कितना से कटेगा? 19 नमा 171, 19 सत्ते 133, 9/7 का अनुपात आएगा। मतलब पहले ये 9 क्या है? ये इनिशियल है, मतलब पहले, इसको हम लिख लेते हैं इनिशियल, और 7 क्या है? फाइनल, मतलब अब जो रेट हो रहा है कम होके वो, तो इसको लिख लेते हैं फाइनल। अब मैंने बोला था यहाँ पे क्या है? यहाँ पे देखिए दोनों ही दशा में बोल रहा है कि टैक्स फ्री है, टैक्स बराबर है। दोनों ही दशा में क्या है? टैक्स बराबर है। तो टैक्स बराबर होने का मतलब हुआ पहले जितना टैक्स था अभी भी उतना, मतलब टैक्स फिक्स है। तो टैक्स फिक्स होने का मतलब यहाँ पे हमने बता दिया कि रेट इनकम का उल्टा होगा या फिर इनकम रेट का उल्टा होगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग इनकम लिख लें, इनकम क्या हो जाएगा? जैसे रेट हो रहा था 9 से 7, तो इनकम हो जाएगा अब 7 से 9, क्योंकि उल्टा हो जाएगा इसका अनुपात। मतलब 7 क्या हो जाएगा? इनिशियल हो जाएगा। तो इसको लिख लेते हैं INITIAL, और ये फाइनल। तो हमसे पूछा जा रहा है, और एक बोल रहा है दोनों ही दशा में 35% आय कर मुक्त है। पहले भी 35% टैक्स फ्री था, अभी भी 35% टैक्स फ्री है। तो अगर इस तरह का दिया रहे तो उसका हम लोग कोई यूज ही नहीं करेंगे, वो बताएंगे कैसे। इसका 35% दोनों जगह कट जाता है, इसलिए नहीं यूज होता है। तो पूछ रहा है उसकी प्रारंभिक आय अब निकालना है। तो प्रारंभिक आय, तो आय कितना हो रहा है? 7 से 9 हो रहा है। मतलब ये पहले था 7, अब हो गया 9, मतलब कितना बढ़ा? 2 बढ़ा, और 2 बढ़ा आय। क्वेश्चन में बोल रहा है आय 2.6 लाख रुपए बढ़ जाती है। इसका मतलब इसी 2 का वैल्यू कितना है? 2.6 लाख है। तो पूछ रहा है हमसे प्रारंभिक आय। तो प्रारंभिक आय मतलब 7 का वैल्यू निकालेंगे। यहाँ से पहले 1 का वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेते हैं। 1 का कितना होगा? 1.3 लाख, और 7 का निकालेंगे तो 13 सत्ते 91, मतलब 9.1 लाख। तो यही क्या होगा? इनकम होगी। कब? फाइनल, इनिशियल, मतलब पहले इनकम रही होगी 9.1 लाख, अब बढ़ गई 2.6 लाख। तो पहले वाला इनकम पूछ रहा था तो हम लोग पहले वाला निकाल दिए, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब जैसे मैंने बोला था यहाँ पे कि 35% दोनों ही दशा में क्या है? आयकर मुक्त है। तो इसका हम लोग यूज नहीं किए। क्यों नहीं किए? तो यहाँ से देख लेते हैं, इसी को मिटा देते हैं जगह। अब बोला जा रहा है कि दोनों ही दशा में क्या है? 35% टैक्स फ्री है। तो 35% टैक्स फ्री, जैसे
होने का मतलब अब हम लोग इसको लिख लेते हैं। जैसे इनकम आई हो गया। इनकम का अगर 35% टैक्स फ्री होगा तो कितना परसेंट बचेगा? इनकम 65% बचेगा। तो इनकम का 65% ये क्या हो गया? इनकम हो गया। और इस पर कितना टैक्स लगता है? 17.1%। तो इसका 17.1% ले लेते हैं। ये बराबर किसके? तो पहले जो टैक्स लगता था अभी भी टैक्स बराबर है, तो इसलिए बराबर कर दिए। टैक्स बराबर। तो अब हो रहा है इनकम 2.6 लाख बढ़ रहा है, तो बढ़ा दिए। और इसका भी 35% फ्री है, तो 65% इनकम बचेगा। 65% इनकम। इसके बाद इसका बोल रहा है कितना परसेंट? तो 13.3% टैक्स लगता है। तो दोनों का टैक्स बराबर है, तो बराबर कर दिए। अब यहाँ से देखेंगे इनकम का 65%, 65% और ये भी का 65% कट जाएगा। और 19 सत्ते 133, 19 नमा 171, ये 9:7 बच जाएगा। तो इधर बच जाएगा 9i और उधर कितना बच जाएगा? 7i और प्लस 2.6 लाख, ये हो गया। तो इधर आएगा तो 2i का वैल्यू कितना होगा? 2.6 लाख। तो हमसे क्या पूछा जा रहा था कि इनिशियल पहले क्या था? तो पहले का मतलब 7i क्या है? पहले पूछा जा रहा है इनिशियल। तो यहाँ से अगर हम लोग i निकालें तो कितना होगा? 1.3 लाख, ये हो जाएगा। अब हमें फाइंड करना है क्या? तो प्रारंभिक आय। तो प्रारंभिक आय कितना है? 7i। तो 7i फाइंड कर देंगे। 7i मतलब 7 गुने 1.3, तो कितना होगा? 9.1 लाख, यही आंसर आ जाएगा। तो दोनों जगह आंसर बराबर होगा। तो वही मैं बोल रहा था कि दोनों जगह अगर 35% टैक्स फ्री है तो हम लोग इसका यूज नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप पे है। क्वेश्चन है, जब एक आदमी की आय 6 लाख रुपया से बढ़ जाती है तो कर की दर घटकर 18% से 15% हो जाती है। दोनों ही परिस्थितियों में आय का 25% भाग कर मुक्त है। तो वर्तमान आय ज्ञात कीजिए यदि वह दोनों परिस्थिति में बराबर कर देता है। यहाँ भी देखिए 25% कर टैक्स फ्री है, तो इसका हम यूज नहीं करेंगे। अब बोल रहा है कि दोनों कंडीशन में क्या है कि बराबर है। यहाँ से फिर देखिए दोनों कंडीशन में आय टैक्स बराबर है। तो जब टैक्स बराबर है मतलब टैक्स फिक्स है, तो टैक्स फिक्स होने का मतलब हुआ कि रेट क्या हो जाएगा? इनकम का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब रेट, यहाँ से देख ले तो हम लोग रेट लिखें। रेट कितना से कितना हो रहा है? 18 से 15 हो रहा है। 18 से 15 हो रहा है, मतलब 3 छक 18, 3 पच्चे 15 हो रहा है। तो इनकम कितना हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा इसका। ये मान लीजिए इनिशियल था और ये फाइनल लिख लेते हैं। तो 5:6 हो जाएगा। तो पूछ रहा है वर्तमान आय ज्ञात करना है। 5 से 6 हो गया और इधर बढ़ गया 6 लाख। तो एक का वैल्यू कितना हो गया? 6 लाख। तो पूछ रहा है हमसे वर्तमान आय। तो वर्तमान मतलब 6, तो 6 का मतलब 36 लाख। तो यही क्या हो गया? आंसर हो गया। तो अगर रेट फिक्स रहेगा, टैक्स फिक्स रहेगा, तो रेट हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा इनकम का। यही याद रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन, एक आदमी की वार्षिक आय 4 लाख रुपए बढ़ जाती है, लेकिन आय पर कर 14% से 10% घट जाता है। अभी उसको 4,000 रुपये अधिक आयकर देना पड़ता है। बढ़ी हुई आय ज्ञात करें। यहाँ पे बोल रहा है कि कोई आदमी है, पहले उसका इनकम बढ़ जाता है 4 लाख रुपया, फिर उसकी टैक्स घट जाती है। 14% पहले थी, अभी 10% हो जा रही है। लेकिन फिर भी अभी उसको इनकम टैक्स देना पड़ रहा है, 4,000 रुपया ज़्यादा देना पड़ रहा है। तो बढ़ी हुई आय ज्ञात करना है। तो इसको हम लोग 2 मेथड से फाइंड कर सकते हैं। पहला मेथड जैसे सिंपल, जो जनरल मेथड बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए पहले इनकम आई था, तो अभी बढ़ने के बाद इनकम क्या हो जाएगा? 4 लाख बढ़ने के बाद तो आई प्लस 4 लाख। ठीक। अब इस पे अब टैक्स कितना लग रहा है? 10% टैक्स लग रहा है। तो का 10% हम लोग लिख लेते हैं। और पहले शुरू में जब नहीं बढ़ा था तो इनकम आई था, उस पे 14% टैक्स लग रहा था, तो आई का 14%।
इतना लग रहा था, अब बोल रहा है अभी उसको 4,000 रुपया अधिक टैक्स देना पड़ता। मतलब अभी क्या है, अभी ये है जब 4 लाख बढ़ गया, और पहले का ये है आय का 14%। तो अब अभी ज़्यादा देना पड़ता है, किससे, पहले वाले से ज़्यादा देना पड़ता है। मतलब पहले वाले में 4,000 जोड़ देंगे तो ये अभी के बराबर हो जाएगा। पहले में 4,000 जोड़ देंगे तो ये अभी वाले वर्तमान के बराबर हो जाएगा। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आई का क्या हो जाएगा, 14% को इधर ले आते हैं, उधर ही रहने देते हैं। तो 14%, अच्छा चलिए लिख लेते हैं ऐसे, आई का 14% कॉमन ले लिए, आई 14% माइनस 4%, सॉरी 10%, इधर कितना है, आई का 10% है, तो ये 10% बराबर हो जाएगा 4 लाख का 10%। तो 4 लाख का 10% कितना होगा, 40,000, और ये माइनस हो जाएगा 4,000। ठीक, तो आई का 4% बराबर हो जाएगा 36,000 का। इसका मतलब 4% बराबर है 36,000 का। तो हमसे 100% पूछा जा रहा है, तो 4% का अगर वैल्यू यहाँ से देख ले 36,000 है, तो 1% कितना होगा, 9,000। तो 100% 9,000, सॉरी 9 लाख, 9,000 पे 2 जीरो, तो यही क्या हो जाएगा 100%। 100% मतलब आय प्रारंभिक आय। लेकिन अभी वर्तमान वाली आय पूछ रहा है, तो वर्तमान वाली आय के लिए अभी वर्तमान में कितना 4 लाख बढ़ गया था, तो इसमें 4 लाख जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 13 लाख हो जाएगा। तो वर्तमान आय 13 लाख और प्रारंभिक आय पूछा जाएगा यहीं पे, तो 9 लाख होता। ठीक, अब जैसा हम लोग पीछे सॉल्व करते आ रहे थे उस तरीका पे अगर जाएंगे तो देखते हैं, यहीं पे बना देते हैं इसको मिटा के। यहाँ से बोला जा रहा है, जैसे मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे बोला जा रहा है कि पहले टैक्स था 14% और अब हो जा रहा है 10%, और अभी उसको 4,000 रुपये अधिक देना पड़ता है। टैक्स घट गया लेकिन इनकम बढ़ गया है 4 लाख रुपया। इसका मतलब टैक्स घट गया है फिर भी 4,000 रुपये ज़्यादा देना पड़ता है। 4,000 रुपये क्या देना पड़ता है, कर देना पड़ता है। तो 4,000 रुपया कर कितना पे देगा, 10% पे ही देगा। इसका मतलब 10% का मान ही किसके बराबर हो जाएगा, 4,000 के बराबर हो जाएगा। अगर यहाँ से देख लेते हैं हम लोग, 10% का वैल्यू किसके बराबर आ गया, 4,000 रुपये के बराबर, क्योंकि 10% क्या है, टैक्स देना पड़ता है, और टैक्स अभी 4,000 रुपया ज़्यादा लग रहा है। अगर यहाँ से हम लोग इसका 100% फाइंड करें तो क्या आएगा, 40,000 रुपया। ठीक, अब यहाँ से एक 40,000 आ जाएगा। एक चीज़ हम लोग देख सकते हैं, अगर इनकम मान लीजिए अभी 4 लाख रुपया बढ़ी है, और यहाँ से मैं बोल रहा हूँ अगर इनकम 40,000 कम बढ़ती, मतलब 4 लाख में 40,000 कम बढ़ती, मतलब 3.6 लाख ही बढ़ती, तो ये जो 4,000 रुपया है, ये 4,000 वो एक्स्ट्रा हमें नहीं देना पड़ता। अगर इनकम 40,000 रुपया कम होती तो हमें 4,000 रुपया इनकम टैक्स कम देना पड़ता। मतलब पहले जितना टैक्स देना पड़ता होगा इनकम बढ़ने से पहले, उतना ही टैक्स अभी भी देना पड़ता, क्योंकि 4,000 रुपये मैंने कम कर दिया। अब क्वेश्चन वही बन गया पिछले वाले जैसे कि यहाँ पे टैक्स क्या हो गया, फिक्स हो गया। पहले जितना टैक्स था अभी भी उतना टैक्स देना पड़ेगा अगर हम लोग 40,000 इनकम कम कर दे तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं टैक्स फिक्स हो गया तो रेट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा इनकम का। तो यहाँ से हम लोग लिख लेते हैं अब रेट कितना से कितना हो रहा था, 14 से 10 हो रहा था, तो इसको लिख लेते हैं 14/10। ये इनिशियल था
आई लिख लेते हैं, ईयर फाइनल था एफ लिख लेते हैं। और अब इनकम कितना होगा, 10/14 हो जाएगा। 10/14 होने का मतलब है 5/7 हो जाना। 5/7 मतलब कितना बढ़ गया, 2 बढ़ गया। 5 से 7 हो गया मतलब 2 बढ़ गया। पहले 5 था तो अब 7 हो गया। तो हमसे क्या पूछा जा रहा था, बढ़ी हुई आय ज्ञात करना है। और बढ़ा हुआ था 4 लाख नहीं बढ़ेगा। यहाँ पे हमने क्या किया था, 40,000 कम किया था। तो 40,000 कम किया था मतलब 3,60,000 बढ़ाया था। इसका मतलब 2 का वैल्यू कितना होगा, यही 2 का वैल्यू होगा 3.6 लाख। तो हमसे पूछा जा रहा है बढ़ी हुई आय, तो बढ़ी हुई आय कितना है, 7 है। तो 7 का वैल्यू, 1 का वैल्यू हो जाएगा 1.3, तो 7 का हो जाएगा 9.1 लाख। तो पहले भी 9.1 लाख आया था, अभी भी 9.1 लाख आया। तो दोनों तरीक़ा से बना सकते हैं। अब दोनों तरीक़ा में जो तरीका आपको अच्छा लगे वो तरीक़ा से बनाइए, क्योंकि एग्ज़ाम में जो तरीका पहले आ जाए उसी से बनाना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नहीं है। तो आशा करते हैं वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।